न्यूयॉर्क पोस्ट में एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जेसी हार्वोथ का इंटरव्यू ये रिवील कर रहा है कि जेनजी का आईक्यू मिलेनियल्स के कंपैरिजन में कम हो रहा है। चलिए समझते हैं इस पूरी बात को। सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स जान लेते हैं। जेम्स फ्लाइन जो एक इंटेलिजेंस रिसर्चर हैं, कहते हैं 1950s के बाद आने वाली हर नई जनरेशन का आईक्यू उसकी पेरेंटल जनरेशन से ज्यादा हुआ है। इसी फिनोमेना को फ्लाइन इफेक्ट कहते हैं। अब 1950s के बाद कौन कौन सी जनरेशंस आई हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए इनको बेबी बूमर्स कहा गया है। 1965 से 1980s तक जो लोग पैदा हुए हैं इनको जनरेशन एक्स कैटेगरी में डाला गया है। एंड 1981 से अप्रोक्सीमेटली 1997 तक जो लोग पैदा हुए हैं इनको जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स कहा गया है। एंड 1997 और अप्रोक्सीमेटली 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं इनको जनरेशन जी कहा गया है। और उसके बाद भी जनरेशन को कैटेगराइज किया गया है, जैसे 2010 से 2014 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं इनको जनरेशन अल्फा कैटेगरी में डाला गया है। एंड जो 2025 से 2039 तक जो पैदा हुए हैं या होंगे इनको जनरेशन बीटा कैटेगरी में डाला गया है। ये तो कुछ फैक्ट्स हैं। अब फ्लाइन इफेक्ट ये कहता है कि जनरेशन एक्स का ओवरऑल आईक्यू बेबी बूमर से ज्यादा रहा है। सिमिलरली जनरेशन वाई का आईक्यू जनरेशन एक्स से ज्यादा रहा है। बट यहाँ अब चेंज हुआ है ब्रेक। अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिवील्ड, जेन जी का आईक्यू जेन वाई के कंपैरिजन में बढ़ने के बजाय ड्रॉप हुआ है। अब इसके पीछे हार्वोथ बहुत सारे रीजंस दे रहे हैं, जैसे our reliance on AI based products, irregular dopamine release, जैसे शॉर्ट कंटेंट के लिए इंस्टेंटली आपको सेकंड्स के अंदर कोई एक कंटेंट अच्छा लगता है, आपका डोपामिन रिलीज होता है और हमें मजा आने लगता है। ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद एक नई रील आती है जो बिल्कुल एक बोरिंग सा कंटेंट होता है, यानी फिर से डोपामिन जो होता है वो एकदम से गायब हो जाता है। यानी इरेगुलर जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ये भी एक रीजन बताया जा रहा है इस इंटेलिजेंस लॉस के पीछे। और हैवी स्क्रीन यूज भी एक रीजन बताया जा रहा है इसी इंटेलिजेंस लॉस जो हो रहा है इनका जेन जी का। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी बताई जा रही हैं, जैसे चेंजेस इन करिकुलम का जो टाइप बदला है हमारे सिलेबसेस के अंदर, ठीक है, वो भी एक रीज़न बताया जा रहा है। लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है इन जेन जी का, तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है। और उसके बाद रेडीमेड थिंग्स को इस्तेमाल करना, जैसे बना बनाया खाना ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बनी बनाई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है डॉक्टर जेसी हार्वोथ के द्वारा इसी इंटेलिजेंस लॉस के पीछे। अब इस रिवर्स फ्लाइन इफेक्ट के पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ये कोई इंटेलिजेंस लॉस नहीं है, बल्कि सोसाइटल चेंज स्ट्रक्चर के चलते हमें ये लग रहा है कि जेन जी का इंटेलिजेंस लॉस हुआ है, बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। अब आप मुझे बताएं आपको क्या लग रहा है कि